हर बार जब भी हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं तो जेब पर अच्छा खासा असर पड़ता है ना? पर कभी सोचा है कि आखिर ये पेट्रोल डीजल आता कहाँ से है, बनता कैसे है, और सबसे बड़ा सवाल, ये इतना महंगा क्यों है? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और पेट्रोल डीजल की पूरी कहानी को समझते हैं। वो पेट्रोल पंप वाली फीलिंग तो हम सब जानते हैं। वो मीटर तेजी से भागता है और हमारी जेब हल्की होती जाती है। ये एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है हम सबका, और यही अनुभव हमें एक बहुत गहरे सवाल की तरफ ले जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये पेट्रोल आता कहाँ से है? ये है क्या चीज़ जो हमारी गाड़ियों को चलाती है? इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? सवाल सुनने में बड़ा सीधा सा लगता है, पर इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। तो सबसे पहले और सबसे हैरान करने वाली बात, पेट्रोल किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। जी नहीं, इसकी कहानी आज से या कल से नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों साल पहले शुरू हुई थी। ये समझिए कि ये प्रकृति का एक ऐसा तोहफा है जिसे तैयार होने में सदियां नहीं बल्कि युग लगे हैं। बिल्कुल सही सुना। ये कोई इंसानी आविष्कार नहीं है, किसी इंसान ने इसे बनाया नहीं है। ये तो एक पूरी तरह से नेचुरल प्रोसेस का नतीजा है, एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारी धरती की सतह से मीलों मीलों नीचे होती है। तो हुआ ये कि लाखों साल पहले जब समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव और पौधे मरते थे तो वो समुद्र के तल में जाकर जम जाते थे। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ उन पे मिट्टी और चट्टानों की परतें चढ़ती गईं, परत दर परत, और फिर धरती के अंदर की जबरदस्त गर्मी और ऊपर से पड़ने वाले भारी दबाव ने इन दबे हुए अवशेषों को एक गाढ़े काले लिक्विड में बदल दिया। और यही जो गाढ़ा काला लिक्विड है, इसी को हम आज कच्चा तेल या अंग्रेजी में कहें तो क्रूड ऑयल के नाम से जानते हैं। यही वो रॉ मटेरियल है, वो कच्चा माल जिससे सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें बनती हैं। मतलब अगली बार जब हम अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवाएं ना, तो एक पल को ये ज़रूर सोचना कि हम असल में लाखों साल पुरानी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। है ना कमाल की बात? ये सोचना ही कितना अद्भुत लगता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि कच्चा तेल धरती के नीचे बना कैसे, पर अब सवाल ये है कि उसे वहां से निकालकर हमारे पेट्रोल पंप तक पहुंचाया कैसे जाता है। तो चलिए अब इस कहानी के अगले पड़ाव पे चलते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल और चुनौतियों से भरा है। देखिए, जमीन के मीलों नीचे से इस तेल को निकालना कोई आसान काम नहीं है। ये बच्चों का खेल तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए लगती है एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें और हाँ, ढेर सारा पैसा। इसे निकालने के लिए बड़ी बड़ी तेल कंपनियां जमीन में या फिर गहरे समंदर के नीचे बहुत ही गहरे कुएं खोदती हैं, जिसे ड्रिलिंग कहते हैं। ये बहुत बड़े ऑपरेशंस होते हैं जिनमें हजारों लोग काम करते हैं, और ये काम इतना खतरनाक होता है कि एक छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है, जानलेवा साबित हो सकती है। अच्छा, अब जो ये कच्चा तेल जमीन से बाहर आता है ना, उसे हम सीधे अपनी गाड़ी में नहीं डाल सकते। वो बहुत गाढ़ा होता है, उसमें बहुत सारी गंदगी होती है, तो उसे इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए उसे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में भेजा जाता है, जिसे हम रिफाइनरी कहते हैं। यहाँ पर उसे साफ किया जाता है। इस रिफाइनरी में होता क्या है कि कच्चे तेल को बहुत ही ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है, और इस प्रोसेस में वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। कमाल की बात यह है कि उसी एक कच्चे तेल से हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस मिलती है और केरोसिन भी मिलता है। तो अब आते हैं अपनी देश पर, भारत पर। सवाल ये है कि भारत को ये कच्चा तेल मिलता कहाँ से है? क्या हमारे पास अपना खुद का तेल है? चलिए अब जरा भारत की सिचुएशन को समझते हैं। और ये जो नंबर है ये आपको चौंका सकता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85%, जी हां 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, मतलब खरीदता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में जो तेल निकलता है वो हमारी इतनी बड़ी आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए काफी नहीं है। तो हम तेल खरीदते किससे हैं? हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ज़्यादातर मिडिल ईस्ट के देशों पर निर्भर हैं, जैसे सऊदी अरब, इराक, और इनके अलावा अमेरिका और रूस जैसे देशों से भी हम तेल खरीदते हैं। और क्योंकि तेल इतना ज़रूरी है ना, तो ये सिर्फ एक बेचने खरीदने की चीज़ नहीं रह जाती, ये बन जाती है पावर। जिन देशों के पास तेल के बड़े बड़े भंडार हैं, वो दुनिया में एक ज़बरदस्त ताकत रखते हैं। दुनिया के कई बड़े बड़े फैसले, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी इसी काले सोने पर कब्जा करने के लिए हुई हैं। चलिए अब घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आते हैं जो हम सबको सबसे ज्यादा परेशान करता है। पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है?
हम जो 100 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं, उसमें से आखिर कौन कितना पैसा रखता है? तो देखिए, पेट्रोल की जो फाइनल कीमत हम चुकाते हैं वो 4 मेन चीज़ों से मिलकर बनती है। सबसे पहली चीज़ है कच्चे तेल की कीमत, जो इंटरनेशनल मार्केट में तय होती है और रोज़ ऊपर नीचे होती रहती है। दूसरा है उसे रिफाइन करने का और पंप तक ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा। तीसरा है पेट्रोल पंप मालिक का कमीशन। और चौथी और शायद सबसे बड़ी चीज़, सरकार के टैक्स, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स भी है और स्टेट गवर्नमेंट का भी। जरा इस ब्रेकडाउन को देखिए। हम जो कीमत चुकाते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 45 से 50%, वो सिर्फ टैक्स में चला जाता है। मतलब केंद्र और राज्य सरकार के पास। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि पेट्रोल की असल कीमत तो लगभग आधी ही होती है। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि कई बार हम पेट्रोल की असल कीमत से ज़्यादा पैसा तो सिर्फ टैक्स का दे रहे होते हैं। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का दाम गिरता भी है, तब भी हमें पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं मिलता। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम हमेशा ऐसे ही तेल पर डिपेंडेंट रहेंगे या फिर भविष्य में कुछ बदलने वाला है? देखिए, दुनिया भर में एनर्जी को लेकर सोच तो अब बदल रही है। आज हमें सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां दिखने लगी हैं। सोलर एनर्जी जैसी टेक्नोलॉजी भी तेजी से आगे बढ़ रही है। हाँ, ये बदलाव अभी थोड़ा धीमा जरूर है, लेकिन ये एक हकीकत है। पर यह भी उतना ही सच है कि पेट्रोल और डीजल हमारी जिंदगी से इतनी जल्दी गायब नहीं होने वाले। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पेट्रोल सिर्फ एक लिक्विड नहीं है जिसे हम गाड़ी में डालते हैं और चल पड़ते हैं। नहीं, ये लाखों साल का इतिहास है। इसके पीछे विज्ञान है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है और इकोनॉमिक्स है। इन सब का एक कॉकटेल है जिसकी कीमत हम सब हर रोज चुकाते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद क्या ख्याल आता है? क्या लगता है कि भविष्य में पेट्रोल की कीमतें कभी नीचे आएंगी?